अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ साजिद यूसुफ गखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर भी पुश करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल पे बिजनेस लेटर्स के बिजनेस लेटर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, बात करते हैं बिजनेस लेटर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर है हमारे पास इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर जिसके अंदर हम अपने लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आपके पास कौन कौन सा माल है। फॉर एग्जांपल हम सप्लाई रिटेलर हैं तो हम अपने होलसेलर के साथ या होलसेलर अपने मैन्युफैक्चरर के साथ या कोई भी कस्टमर अपने जो भी उसका ऊपर सप्लायर है उसके साथ कांटेक्ट में रहता है, उससे इंफॉर्मेशन ले रहे होता है लेटर के थ्रू कि आपके पास कौन कौन सा माल है। फॉर एग्जांपल अगर हमें डेल के कंप्यूटर चाहिए तो हम अपने कंप्यूटर के सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, उससे इंफॉर्मेशन लेंगे कि हमें इतनी हार्ड डिस्क में या इतनी रैम के अंदर ये कंप्यूटर्स चाहिए। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो अपने सप्लायर्स को लेटर लिखते हैं उन्हें इंक्वायरी लेटर्स कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही हो, ये किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सेकेंड है जी ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर मोस्टली तौर के ऊपर जो आपके सेलर्स हजरात हैं वो अपनी प्रोडक्ट की ऑफ़र्स कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो आपको ऑफ़र लेटर भेजते हैं। तो ये आप इंक्वायरी के रिप्लाई में भी जो लेटर आता है उसे ऑफ़र लेटर कह सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट वो बेचना चाह रहे होते हैं उन प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि हमारे पास फलां प्रोडक्ट है और इतनी प्राइस के ऊपर हम ये सेल आउट करना चाह रहे हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे पिज़्ज़ा हट के ऊपर आपको मेन्यू कार्ड पेश किया जा रहा होता है, तो मेन्यू कार्ड के ऊपर जिंगर बर्गर्स या पिज़्ज़ा या जो भी उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो विद प्राइस आपको दिखा दी जाती हैं कि ये चीज़ हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसी तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने कस्टमर को सेल लेटर अपने कस्टमर्स को ऑफ़र लेटर्स लिखते हैं जिसके अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स उनको ऑफ़र कर रहे होते हैं डिफरेंट प्राइसेस। ये डिस्काउंट प्राइसेस भी हो सकती हैं और ये फेस प्राइसेस भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑर्डर लेटर। तो ऑर्डर लेटर के अंदर ये होता है कि जैसा कि आपको ऑफ़र लेटर आया तो आपको ऑफ़र लेटर के अंदर प्रोडक्ट्स पसंद आ जाती हैं, उनकी प्राइसेस भी आपको पसंद आ जाती हैं या वो डिस्काउंट जो आपको दे रहे हैं वो आपको आपके दिल को अच्छी लग जाती हैं, तो आप उसके रिप्लाई में जो लेटर्स लिखते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाके वहाँ पर आप प्रोडक्ट्स देखते हैं। जैसे कि alibaba.com की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स बने हुए हैं। वहाँ पर आप जाके प्रोडक्ट्स की कैटेगरी देखते हैं, उनकी ब्रांडिंग देखते हैं, उनकी प्राइसेस देखते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके लिए आप ऑर्डर कर देते हैं। तो ऐसे ही जब आप अपने सप्लायर को लेटर के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो ये लेटर्स आपके ऑर्डर लेटर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेटर है कंप्लेंट लेटर। कभी कभी ये भी होता है कि जो प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाती हैं वो में भी कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो, उनके अंदर कलर का प्रॉब्लम हो सकता है, साइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, डैमेज हो सकती हैं या ब्रांड का प्रॉब्लम हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आपने टी शर्ट्स मंगवाई हैं येलो कलर की, तो आपके सप्लायर ने ग्रीन कलर की टी शर्ट्स भेज दी हैं, तो आप कलर की वजह से उसको एक लेटर लिखेंगे जिसके अंदर उससे आप कंप्लेन करेंगे कि हमने आपसे येलो कलर की शर्ट मंगवाई है, आपने हमें ग्रीन कलर की शर्ट्स भेज दी हैं। या साइज़ के प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे अगर आप बाटा वालों से या सर्विस वालों से या डॉन कार्लोस वालों से या हश पपी वालों से शूज़ लेते हैं, तो वो जो शूज़ आपने उनको बोला हमें 9 नंबर का शूज़ भेज दें, उन्होंने आपको 7 नंबर का शूज़ भेज दिया, तो ये साइज़ के प्रॉब्लम के लिए आप लेटर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आप सप्लायर को किसी भी रीज़न की वजह से लेटर लिखते हैं वो कंप्लेन लेटर्स कहलाते हैं कि आप उसके अंदर उससे शिकायत कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट लेटर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका सप्लायर आपकी चीज़ रिटर्न नहीं करता, बल्कि वो आपको कहते हैं हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो जो कंप्लेन लेटर के मुकाबले में आपको लेटर लिखा जाता है उसे एडजस्टमेंट लेटर्स कहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने येलो शर्ट्स मंगवाई थी, आपने कंप्लेन की, आपने हमें ग्रीन शर्ट्स भेज दी हैं कि हमने आपको येलो शर्ट्स का ऑर्डर किया था, तो आपका सप्लायर वहाँ पर आपको कह सकता है ठीक है आप ऐसा करें, शर्ट्स हमें वापस ना भेजें, आप उन शर्ट्स को सेल आउट करें, हम आपको 20% डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो जो एडजस्ट कर रहे हैं या आपको डिस्काउंट उस लेटर के अंदर बता रहे हैं कि हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं, या मे भी वो कहते हैं हम हाफ प्राइस आपको वापस कर देते हैं, आप शर्ट्स हमें वापस ना भेजें। तो इस तरह का लेटर जो सप्लायर की तरफ से अपने कस्टमर को अजाले के लिए लिखा जाता है, इन लेटर्स को कहते हैं एडजस्टमेंट लेटर्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कलेक्शन लेटर्स।
देखें कारोबार एतबार पे चलता है, क्रेडिट पे चलता है। 90% जो बिज़नेस है वो कैश पे नहीं हो रहा होता है, वो क्रेडिट पे हो रहा होता है। अगर आप मार्केट्स पे जाएं, आप अपने मोहल्ले की दुकानों पे चले जाएं या अपनी मार्केट की दुकानों पे चले जाएं, वहाँ पर मोस्टली तौर पर लोग क्रेडिट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उधार पे काम चल रहा होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट के ऊपर प्रोडक्ट सेल आउट कर देते हैं। बाद में वो अब क्रेडिट को कलेक्ट करने के लिए लेटर्स लिखते हैं और ये लेटर बहुत ही शाइस्ता ज़ुबान के अंदर बहुत ही कॉर्टेसी के साथ ये लेटर्स लिखे जाते हैं। अपने कस्टमर का एहतराम करते हुए और उनका ख्याल रखते हुए आपने कलेक्शन की रिक्वेस्ट करनी है कि आपने हमसे चीज़ ख़रीदी थी तो अभी टाइम पीरियड ऊपर हो गया है, तो बराए मेहरबानी कि आप हमें हमारी कैश दें ताकि हम उसको इन्वेस्ट कर सकें। तो इसके लिए कलेक्शन लेटर्स के लिए 2-3 सिचुएशंस होती हैं। आप एक लेटर लिखते हैं, उसमें रिक्वेस्ट करते हैं, दूसरा लेटर लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तीसरे लेटर के अंदर थोड़ी रिक्वेस्ट होती है लेकिन उसमें थोड़ी हॉर्श लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मे बी कि आपके 90% जो कस्टमर्स होते हैं वो आपको कलेक्शन दे देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कलेक्शन लेटर से मुराद ये है कि ऐसा लेटर जो आप पैसा अपने कस्टमर से कलेक्ट करने के लिए लेटर्स लिखते हैं उनको आप कलेक्शन लेटर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेटर है रेफरेंस लेटर्स। तो रेफरेंस लेटर से मुराद ऐसे लेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नया कस्टमर आता है और नया कस्टमर आपको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्रोडक्ट आप क्रेडिट पे दे दें, तो आप उससे अपने किसी और कस्टमर का रेफरेंस मांगते हैं। तो आपका जो दूसरा कस्टमर होता है वो रेफरी बन जाता है। वो कह देगा जी इस बंदे को मैं जानता हूँ, चूँकि वो आपका लॉयल कस्टमर है, पुराना कस्टमर है, आप उसके साथ मतलब काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, वो आपका परमानेंट कस्टमर है और वो न्यू कस्टमर की ज़मानत देता है कि इसको आप क्रेडिट पे दे दें, ये मेरा बहुत करीबी है या जानने वाला है या मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा बंदा है, आपको ये पेमेंट दे देगा। तो उस सूरत में वो जो पुराना कस्टमर है वो आपका रेफरी बन जाता है, वो उसकी ज़मानत देता है। तो इस किस्म के लेटर के लिए जो आपका दूसरा कस्टमर आपको लेटर लिखेगा उसको आप कहते हैं रेफरेंस लेटर, ज़मानत के तौर पर जो लेटर लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सर्कुलर लेटर। तो सर्कुलर लेटर के ऊपर हम बात करते हैं। सर्कुलर लेटर मोस्टली तौर पर जब हम अपने बिज़नेस की एक नई ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं या 2-3 ब्रांचेस ओपन करना चाह रहे हैं तो हम अपने कस्टमर्स को लेटर्स लिखते हैं अपनी न्यू ब्रांच के बारे में कि इसको प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा अगर हमारा कोई नया पार्टनर इन होता है तो उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि हमारा ये अब न्यू पार्टनर भी है, उसके लिए भी सर्कुलर लेटर लिख सकते हैं। या कोई पार्टनर हमें लेफ़्ट करके छोड़ रहा हो तो उसके लिए भी सर्कुलर लेटर लिख सकते हैं। तो सर्कुलर लेटर मोस्टली तौर पर जब 2 बिजनेसेस मर्ज होते हैं या अमलगमेट होते हैं तो उस सूरत में आप अपने कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आज के बाद हमारी कंपनी फ़लाँ दूसरी कंपनी के साथ मिल के काम करेगी क्योंकि हमारा मर्जर हो गया है। तो इसके लिए स्टूडेंट सर्कुलर लेटर्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के जो बैंक्स होते हैं उनके दरमियान होता है। एक इंपोर्टर का बैंक होता है, एक एक्सपोर्टर का बैंक होता है। इंपोर्टर का जो एक्सपोर्टर बैंक होता है वो इंपोर्टर बैंक से इस बात की ज़मानत लेता है कि आपके जो कंट्री का जो कस्टमर है वो हमें पेमेंट कर देगा। तो इसकी ज़मानत के लिए जो आपका इंपोर्टर बैंक लेटर लिखेगा एक्सपोर्टर बैंक को, इसको आप कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट वन है जी एम्प्लॉयमेंट लेटर्स। कस्टमर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, देखें ज़रा समझिए इसको। एम्प्लॉयमेंट्स, कोई भी जॉब किसी भी अदारे में आएगी तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने अपनी एबिलिटीज़ का बताना है कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं, ये काम मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, आई एम एबल फॉर दिस वर्क। तो इसके बारे में आप बताएंगे। वो जो लेटर आप अपने एम्प्लॉयर को लिख रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं जॉब के लिए, इस तरह के लेटर्स को आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर। तो एम्प्लॉयमेंट लेटर के साथ एक और चीज़ CV होती है, वो भी अटैच की जाती है। उसके लिए हमारा इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक अलग टॉपिक होगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जिसमें एम्प्लॉयमेंट लेटर और CV को भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट लेटर किस तरह लिखा जाता है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर होता है बैंक लेटर्स। बैंक लेटर्स कस्टमर अपने बैंक्स को लेटर लिखते हैं अपनी अकाउंट को चेक करने के लिए कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है या कब हमने डिपॉजिट कराया है, कब हमने निकलवाया है, या हमने बैंक्स को कौन कौन से स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं, क्या बैंक उन स्टैंडिंग ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, या बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो किस रेट ऑफ रिटर्न से इंटरेस्ट दे रहा है। इस किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए जो हम अपने बैंक्स के साथ गुफ्तगू करते हैं वो हम बैंक लेटर्स के ज़रिए बातचीत करते हैं।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेटर है इंश्योरेंस लेटर। अगर हम किसी तरह की भी पॉलिसी कराना चाहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस की, अपने गोदाम को आग से बचाने के लिए फायर इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, या अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, या कोई भी मैरीन इंश्योरेंस, किसी तरह की पॉलिसी हम परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और उसे परचेज़ करने के लिए जो हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ लेटरबाजी करेंगे उसको कहते हैं इंश्योरेंस लेटर्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एजेंसी लेटर्स। एजेंसी लेटर्स मोस्टली तौर पर मैन्युफैक्चरर जो होता है वो एजेंट्स को करते हैं, ठीक है। एजेंट्स यानी होल सेलर्स भी अपने आगे एजेंट्स को लेटर्स लिख सकते हैं, और जो प्रोड्यूसर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी लेटर्स लिख सकता है। यानी हर बंदा अपने एजेंट को जो लेटर लिखता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोडक्ट की कोई भी चॉकलेट वगैरह या बिस्किट है या कोई भी बच्चों की खाने के लेस वगैरह है, इसकी कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एजेंट्स की ज़रूरत है। तो मैं जो एजेंट्स को लेटर लिखूँगा तो उसको कहते हैं एजेंसी लेटर्स। तो एजेंसी लेटर्स लिखने के लिए आपने ये चेक करना होता है कि आपके जो एजेंट्स हैं वो फाइनेंशियली लिहाज से साउंड होने चाहिए, यानी मजबूत होने चाहिए। जब आपके एजेंट्स फाइनेंशियली लिहाज से साउंड होंगे वो आपकी एजेंसी को हायर कर लेंगे और आपकी प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो आप जो ऑफ़र कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट अपने एजेंट्स को, तो उसके लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो एजेंसी लेटर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे होते हैं सेल्स लेटर। चूँकि आजकल के जदीद दौर के अंदर सेल्स को प्रमोट करने के लिए अपने कस्टमर के साथ अटैच रहना पड़ता है। आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं या अपनी पुरानी प्रोडक्ट के अंदर कोई इनोवेशन कर रहे हैं या उसको बूस्ट अप करना चाह रहे हैं या किसी भी तरह का मॉडरेट कर रहे हैं या उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो उससे अपने कस्टमर को आगाह करते हैं कि हमारी ये न्यू ब्रांड के साथ आ रही है या न्यू मतलब वेरिएंट आ रहा है या इसके अंदर ये चेंजेस आ रही हैं या टेस्ट हमने चेंज कर दी है या इसके कलर चेंज कर दी है या इसकी पैकिंग चेंज कर दी है या कोई न्यू प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को बताने के लिए आप जो है सेल्स लेटर लेते हैं। इसके बाद है प्रमोशन लेटर। स्टूडेंट्स प्रमोशन लेटर कोई नई चीज़ नहीं है, सेल्स लेटर ही प्रमोशन लेटर्स होते हैं। देखिए प्रमोट अपने बिज़नेस को हमने करना है, अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए अपने कस्टमर्स को जो लेटर्स लेके जाते हैं उनको आप सेल लेटर्स भी कह सकते हैं और उनको आप प्रमोशन लेटर्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ बिज़नेस लेटर्स और उनको बड़ी तफसील के साथ हमने पढ़ा है कि बिज़नेस लेटर कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं और क्यों लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी अच्छी वीडियोज़ आपको मज़ीद चाहिए और मेरे इस तरह के लेक्चर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश करें ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।